नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान के शहरों में किसान सड़कों के ऊपर हैं और उनकी फसल खुले आसमान तले पड़ी है और वो सोचते हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर मेहनत और खून पसीना एक करके जो एक इतनी बड़ी फसल जिसे बम्पर क्रॉप कहते हैं वो उगा के लोगों के सामने रखी है, तो आज उनको उनका वो इसे कहते हैं मेहनत का इफ़्ज़ाना तक नहीं मिल रहा। हम गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में इसके ऊपर खूब और सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ जब बहुत तफसील से इस सारे का सारा मामला देखा कि ये सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट ही नहीं, पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद अब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत से लेके शहबाज शरीफ की हुकूमत तक, दरमियान में अनवारुल हक काकड़ की वजारत उस्मा और मोहसिन नकवी की वजारत आला पंजाब साथ मिला ली जाएँ तो ये एक तसलसल है लूट मार का जो कि चला आ रहा है। उसमें अवाम के मामले के अंदर तो हम इस वक्त बोलेंगे कि जो इन सारों ने मिल के अब तक किया और अब तक किया जा रहा है और जो इस तरह अदलिया और इंतज़ामिया और इंसानी हकूक़ सबकी पामाली हुई, वो एक अलग कहानी है। और वो कहानी ऐसी दर्दनाक है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 साल में ऐसे दर्दनाक कहानी नहीं जो है वो किसी ने देखी और ना सुनी होगी। लेकिन ये जो वीट क्राइसिस है, ये जो हप पैसे जो हैं खाए गए हैं, मैं अपने पैसे खाने का कोई रास्ता ही नहीं कि अगर पैसे खाने की बात ना हो। ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से कहानी शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान के इंतहाई ज़हीन और आला दमाग और हुदैबिया पेपर मिल के अंदर बाकायदा एक कन्फेशन स्टेटमेंट देने वाले कि वो मनी लॉन्ड्रिंग वो खुद करते थे और फलां जगह चेक भेजा करते थे, जनाब इसहाक़ डार साहब के ज़माने में शुरू हुई। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है और वो मॉनिटरिंग सेल जो है वो फूड एंड सिक्योरिटी के तहत है कि हमारे पास गंदम इस वक्त कितनी है और उसके साथ साथ पाक मार्केट में कितनी है और लोगों की ज़रूरियात कितनी है और उसके साथ साथ कमी कितनी है या ज़्यादती कितनी है। ये साथ आप उसकी रिपोर्ट्स जो है वो आपके साथ चल रही हैं, ये इसको आप देखते आए और ये इसमें हर महीने की आप उसको रोक के किसी जगह के फलां जगह कितनी इस वक्त गंदम जो है वो हमारे पास जो है वो फालतू है या कितनी है आप अंदाज़ा करें। लेकिन अचानक 23 जुलाई को एक मीटिंग करते हैं अपना जिसे कहते हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। 23 जुलाई 2023 को मीटिंग होती है और उसमें जो मिनिस्टर हैं उसके फूड एंड सिक्योरिटी के और ख़ास तौर पे ट्रेड मिनिस्टर उस ज़माने के, और ये लोग जो है ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज आने वाली है और गंदम को मंगाया जाए और कैप को दिया जाए। ये वो ज़माना है जब पाकिस्तान की फॉरेक्स रिज़र्व की यानी ज़र मुबादला की, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाहर से आपने जो भी चीज़ मंगानी है उसके लिए आपने डॉलर देने, तो डॉलर की सूरत हाल ये है। जब उछल के शहबाज शरीफ कहते थे हमने दिवालिया उनसे बचा लिया है, हालत ये थी कि पाकिस्तान जो था उसकी आलमी सतह पे मैप्स की सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान जो था वो दवाइयाँ लाइफ सेविंग जो हैं ड्रग्स मंगाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। ये देखें, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है इसके ऊपर जो कि उस ज़माने में 17 मार्च को आई है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि द लैक ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन द कंट्री हैज़ अफेक्टेड पाकिस्तान कैपेसिटी टू इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड मेडिसिन, ट्रॉपिक मेडिसिन और द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। ना तो वो कोई बाहर से दवा मंगाने के काबिल थे और ना वो किसी तौर पर रॉ मटेरियल मंगा सकते थे कि यहाँ दवाइयाँ मंगाई जा सकती हैं। छोटी छोटी दवाइयों के लिए लोग दमे वाली मर्ज़ें, लोग शुगर की मरीज दवाइयों के लिए तरसते थे, कोई दुबई रिश्तेदारों को फ़ोन करता था, कोई स्मगलर्स को कहता था कि ये आपकी हालत थी। ये उसकी दूसरी रिपोर्ट मेरे सामने है, ये भी इसके साथ है। तीसरी रिपोर्ट ये थी और ये रिपोर्ट जो है ये जनवरी को पेश हो गई थी। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है कि हम तेल बहुत खाते हैं तो एडिबल ऑयल, और हमारे लोगों को कहा गया है कि जनाब अब सेहत के लिए देसी घी ख़राब है तो तेल एडिबल ऑयल बनाने के लिए पाकिस्तान जो है वो उसकी शॉर्टेज थी, ऐसी थी कि उसको मंगा नहीं सकता था। और आप अंदाज़ा करें विद इफेक्ट फ्राम जनवरी 2000 अलाउइंग ऑथराइज्ड डीलर्स टू प्रायोरिटाइज द फैसिलिटी के 10 कुछ और मंगा लो, कुछ $1 बड़े काम।
एक और रिपोर्ट है कि इसमें कहा गया कि ईरान को पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि तुम्हारे करंसी है, तुम डॉलर तो नहीं मांगोगे, हम अंदर से तुम्हें ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ से तुम्हें पर रॉ मटेरियल भेज दो। ईरान से बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्मगल होके आती हैं, और ईरान के अंदर चूँकि जेनेरिक नेम की वो सूरत हाल है, इसलिए वहाँ पर दवाइयाँ बहुत सस्ती हैं। वहाँ ये नहीं हो सकता कि फाइज़र जो है वो एक क्लोरोफेनिकल का कैप्सूल जो है वो बेचे 75 रुपये का, और जो दूसरा जो लोकल बना हुआ जो है वो फार्मा का वो जो है 5 रुपये का। ये नहीं, उनका नहीं, एक चीज़ है। ये नहीं हो सकता कि वहाँ से आप क्लोरोफेनिकल जो है वो खरीदते चाइना से और ज्यूरिच का एयरपोर्ट जहाज़ टच करे और फिर एकदम उसकी रेट बढ़ जाए। तो वहाँ पर चूँकि दवाएँ सस्ती हैं, ये कोशिश, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की हालत थी, और इन्होंने वहाँ पर आके ये 23 जुलाई को कर दिया। अब 23 जुलाई को करने के बाद ये चले गए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो 23 जुलाई के बाद केयर टेकर आ गए। अब चूँकि इलेक्शन तो हमने करने नहीं थे, केयर टेकर हमने लंबी करनी थी, तो 14 अगस्त को निगरान हुकूमत आई। आप खुद सोचें कि जिस वक्त 23 जुलाई को इन्होंने ऑर्डर किया होगा, तो अलाउ किया होगा, तो पहले उसके बाद एलसी खुली होंगी बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर एलसी खुलते खुलाते काफ़ी देर लगती है, और 14 अगस्त को जो गवर्नमेंट आती है तो संभलने में देर लगती है। कम अज़ कम 1-1.5 हफ्ते तक तो उनकी वजारतें तय नहीं हुई थी। पहला जो जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है वो 8 सितंबर को जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है। यानी पहली जो गंदम पाकिस्तान में डॉलर खर्च करके इंपोर्ट की गई है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के हिसाब से करी गई है। अब जब ये 8 सितंबर को हुआ तो फिर उसके बाद हुआ यह कि शमशाद अख्तर साहब ने उसके ऊपर मीटिंग्स बुलाना शुरू की, और शमशाद अख्तर साहब ने उस मीटिंग वो जो जाहिर बात है वो अब आ गए थे, केयर टेकर्स आ गए थे। अब शमशाद अख्तर साहब ने 8 सितंबर 2023 को मीटिंग्स बुलाई, और उस मीटिंग के अंदर 12 डील्स तय हुए, और ये जो 12 डील जो थी इसके तहत उन्होंने कहा कि 2.5 मिलियन मेट्रिक टन जो हैं वो 40 to 50 शिप्स को 50 के करीब जहाज़ों के अंदर ये आएंगी, और ये 40 to 50 शिप्स हैं वो। और कहा गया कि गंदम जो है उसको तबाह बर्बाद बहुत शॉर्टेज आने वाली है और सब कुछ होने वाली है। अब जब मंगा ली, लोगों के पास आ गई, और वो फ्लोर मिल्स के पास चली गई, और 25,000 से लेके खरीदी गई, और 4700 रुपये के ऊपर फ्लोर मिल्स को ली गई, और फ्लोर मिल्स का एंट्री मौजूद है। कितना पैसा वहाँ से कमाया गया होगा जो वहाँ से आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती थी, तो यहाँ पर आप उन्होंने खरीदी। अब यहाँ पर जब उन्होंने बेच दी तो 1 नवंबर को उन्होंने इस पर यह है एक दफ़ा फिर उसके बाद एक पाबंदी लगा दी कि डील्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ द ओवर 1.5 मिलियन वीट सील, कि अब हम इसको बंद कर देते हैं, कि अब नहीं लगाते। ठीक, लेकिन फिर जनाब दोबारा ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की फिर आ गई, और उन्होंने 7 मार्च को ये पूरी उनकी रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि गंदम मंगानी चाहिए। लेकिन उस वक़्त तक अब सूरत हाल क्या है, ये है पाकिस्तान के साथ जुल्म। उस वक़्त तक आलमी सतह पर एक मैप बनता है कि दुनिया में किस किस जगह पर कितनी फसल हो रही है। ये जो एक साहब हैं पीटर मैकमिकन, ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के आदमी हैं, जो ग्रीन मार्केट जो है ये कमेंटेटर हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर कहाँ चावल गंदम जो है जिम्बाब्वे में हुई है, या चिली में हुई है, या ऑस्ट्रेलिया में हुई है, उसको देखते हैं, और उसके हिसाब से वो बताते हैं कि कहाँ कितनी फसल होगी। इन्होंने ये नक्शा शाया किया कि पाकिस्तान में इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आएगी, और ये नक्शा जो था ये जो है ये शाया हो चुका है 2 फरवरी को। अभी इलेक्शन नहीं हुए, इनको पता था कि ये जो नक्शा आना है और ये क्या सूरत हाल होनी है। उसके बावजूद इन्होंने किया ये कि जिस वक्त ये फिगर, मैं फिर एक दफ़ा फिगर चलाता हूँ, फिगर जब चल रही है, फिगर्स के मुताबिक उस वक्त 38,87,378 मैट्रिक टन वीट जो थी वो वहाँ पड़ी हुई थी गोदामों के अंदर, और उसके साथ पास्को एंड द प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट वर हैविंग 43,65,200 मीट्रिक टन ऑन 1/4/2024। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, गंदम मंगाओ भाई, गंदम हम केयर टेकर कर गया तो हम क्यों ना, हमने शुरू किया था काम, ठीक है, कर कोई और गया। अब वो रिसेंट जो मीटिंग है इसमें ये है कि ये इन्होंने इसके बाद ये गंदम मंगानी शुरू की, और कल रात तक आखिरी जहाज वहां पहुंचा है। ये है कैफियत। अब लोग कहते हैं कि इस क्राइसिस के अंदर ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो माफिया है, ये माफिया गंदम
कि किसान को रगेदता है और फ्लोर मिल्स को आगे बढ़ाता है। फ्लोर मिल्स को जब पता चला कि गंदम तो उधर से इतनी सस्ती में मिल रही है तो हम मंगाते हैं, तो उनको इन्होंने उन पे एक लिमिट खत्म कर दी। अमूमन लिमिट होती थी कि 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा आपने नहीं मंगानी, क्योंकि जाहिर बात है इतनी ज़्यादा मंगाएंगे तो हमारा गरीब किसान करेगा क्या। यह मेरे सामने 1960 से लेके 2023 तक का चार्ट है। अब फिर कहते हैं कि इमरान खान की पॉलिसीज जो थी वो क्या थी और आज के, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान इस वक्त, आज किसान इमरान खान का नारा क्यों लगा रहा है, उसकी एक वजह है कि इमरान खान की पॉलिसी सिर्फ मीडिया के अंदर उसके ऊपर क्रिटिसाइज होता था। उसने जो काम किया मीडिया के अंदर, सिर्फ 6, 7, 8, 10 एंकरों को भोंपू बना के उसके खिलाफ बकवास करने के लिए सोच छोड़ा हुआ था। इमरान खान के ज़माने के अंदर, ये मेरे सामने देखिए, ये पूरी की पूरी 1960 में जो पहली एनए, ठीक है, और ग्रोथ रेट उसने बताया है इंपोर्ट्स की कितनी है पाकिस्तान की, इंपोर्ट का चार्ट आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर इमरान खान ने 2019 में 50% -10 उसको बताया कि उसने गंदम एक्सपोर्ट की। 2021 में -38, यानी जो 90% जो है ये रिडक्शन हुई, यानी उसने गंदम एक्सपोर्ट की। क्यों? उसकी पॉलिसीज थी कि उसने 1800 से लेके जब उसने 3500 तक रेट लेके आया था तो किसान जो था उसको अंदाज़ा हो गया था कि वो उसने गंदम उगानी है। अब ये गंदम को डिस्करेज क्यों किया जाता है, ये है असल मसला। गंदम को डिस्करेज इसलिए किया जाता है, स्टेपल फूड है, हर किसी ने खानी है, इसके लिए हर किसी ने पैसा खर्चना है। ये अफ्रीका के साथ से किया गया था कि अगर हमने इनको गंदम उगाने पे लगा दिया तो फिर हमारी जो कैश क्रॉप्स कौन लगाएगा, हमारा सूरजमुखी कौन लगाएगा, हमारा कोका कौन लगाएगा, हमारा गन्ना कौन लगाएगा, हमारा वो जो है सोयाबीन की दख्त कौन लगाएगा। तो उनको कहा गया कि तुम कैश क्रॉप खरीदो और हम उस कैश क्रॉप को यहाँ से ले जाएंगे और हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम्हारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उन बेचारों ने 40% से ज़्यादा एग्रीबल एरिया ज़्यादा कर लिया और उनको गंदम बेचना शुरू कर दिया, सॉरी सोयाबीन एल बेच। अब उन बेचारों को चावल चाहिए था, गंदम चाहिए थी, हैं गंदम चाहिए। वो जो 1 बोरी डॉलर की भर के लिए ना जिम्मेदार साहब, जो तुमने सोयाबीन बेचा, जो तुमने सूरजमुखी बेचा, जो तुमने कोका बेचा, वो ज़रा वापस करो ना, क्योंकि गंदम तो बहुत महंगी हो गई है। और वो बोरियाँ वापस उनके पास चले गईं और उसके अंदर उन्होंने अरबों रुपया कमाया। पाकिस्तान में इसलिए ख़त्म की जाती है बेसिकली स्टेपल डाइट को, ये तो अब गरीब आदमी ने खानी है, वो तो बच्चों की घर में दवाई नहीं देगा, वो क्योंकि दे नहीं सकेगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, रिश्तेदारों से नहीं मिलेगा, कहेगा भाई 1 बोरी रोटी दे दो, मैं बच्चों का पेट पालूंगा। लेकिन बाकी चीज़ें तो हमने मार्केट में और तरीके से बेचनी होती हैं। तो गन्ना वो उगाएगा क्योंकि उसको कहता है कि पैसे आ जाए तो गन्ना मैं खरीदूँ। वो गन्ना उगाएगा तो गन्ने के ऊपर आपकी शुगर मिलें आएंगी, 160 के करीब शुगर मिल्स जो होंगे इस मुल्क के अंदर। और कभी आज तक आपने सोचा कि कभी एक दिन के लिए शुगर की प्राइस कम हुई हो? गन्ने की होती है, एक दिन के लिए गंदम की प्राइस कम ज्यादा हुई हो, आटे की प्राइस कम हुई हो, इसलिए कि आपने उन 150 खानदानों को फायदा पहुंचाना है जो आपके वोटर्स हैं एक, और या फिर वो उस एस्टेब्लिशमेंट की ताल के ऊपर रक्स करते हैं। ये केयरटेकर गवर्नमेंट मेरी नहीं थी, इलेक्टेड नहीं थी, ये लोग तो एक काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। मोहसिन नकवी जंग में जाके काउंसिलर का इलेक्शन जीत के दिखाए, अनवारुल्लाह काकड़ कोयटा में या मस्तूंग में जाके अपना इलेक्शन जीत के दिखाए, कोई और दिखा के, गौहर एजाज फैसलाबाद में जाके काउंसिलर का इलेक्शन जीत के दिखाए, नहीं कर सकते थे। इनको कौन सपोर्ट करता था, कौन कहता था कम लूट मार करो? किसने पाकिस्तान का $1 अरब यहां से डुबोया? अब कहा जाता है कि चलो जी पाकिस्तान ये जो लोग हैं इनको मार्केट में बेचना चाहिए, मार्केट फोर्सेज होती हैं। मार्केट फोर्सेज तुम्हें यहां नजर आती है? मार्केट फोर्सेज तुम्हें उस वक्त नजर नहीं आती जब तुम्हारे
लाडले जो हैं वो आईपीपीज बिजली बनाते हैं, और तुम कहते हो कि तुम बिजली का कारखाना अगर तुम 5000 यूनिट का बनाते हो मेगावाट का, और हम तुमसे 3000 लेते हैं, तो 2000 के तुम पैसे देंगे कि तुमने कारखाना बहुत बड़ा लगा दिया है हमें कमीशन देने के लिए। 25,000 मेगावाट टोटल डिमांड है और 48,000 मेगावाट लगा दिए हुए हैं, क्योंकि हमने खानी थी कमीशन, हमने लूटना था इस मुल्क को। और उसके बावजूद हमारे चेहरे जो हैं ऐसे हैं, हम समझते हैं कि हम इस मुल्क के ज़बरदस्त किस्म के सेवियर हैं। हर बंदा जो उठता है वो समझता है और आके कहानी सुनाना शुरू होता है। आज से जून में आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कमेटी बनी थी, और उस कमेटी को जिसमें आर्मी चीफ और सब कुछ भी थे, और कहते हैं कि 6 महीने में 25 अरब डॉलर यहां की इन्वेस्टमेंट होगी, ये आ जाएगा वो आ जाएगा। पाकिस्तान की ये जो हमारा एंकर पर्सन जो एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहते हुए थकता नहीं था, आज फाइनेंस की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इस अरसे में इन्वेस्टमेंट 10% कम हुई है। हम रोएं तो किसको रोएं? मामला यही है। ऐसे नहीं 9 मई के बाद पाकिस्तान के हर बोलने वाले शख्स पर क्रैकडाउन किया जाता रहा है, ऐसे नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं आपको इस वक्त मायूस नहीं करना चाहता। दुनिया में जहां कहीं भी तब्दीली आई है और वो मुल्क बदला है। एक, उसके अवाम के अंदर अवेयरनेस आई है, उसके अवाम के अंदर वो अवाम जागी है, और दूसरा ये कि हुक्मरानों ने अपनी आखिरी हरबे तक इस्तेमाल करते हैं, आखिरी दरबे तक इस्तेमाल करते हैं। लेनिन ने कहा था कि जब एस्टेब्लिशमेंट, जब इक़्तिदार, जब बोर्जवा गिरने लगता है तो अपने जुल्म की इंतहा कर देता है। लेकिन वही तो वक्त होता है, वही तो तब्दीली का वक्त होता है। इसलिए कि दुनिया की तारीख है, दुनिया में चंद बड़ों को गुलाम बनाया जा सकता है, कौमों को नहीं बनाया जा सकता। 13 साल वियतनाम के लोग, 4-4 फुट के लोग, 5-5 फुट के लोग, 3-3 फुट के पैडी के खेतों कर लड़ते रहे, लेकिन गुलाम नहीं बनाया जा सका। ना कभी इंटरनल फोर्सेस किसी को गुलाम बना सकती हैं, ना कभी इंटरनल सरमायादार किसी को गुलाम बना सकता है, ना रख सकता है, ना कोई बैरूनी फोर्सेस को। मेरे मौला का, मेरे अल्लाह का ये वादा है, वो वक्त बदलता है जब लोग कहते हैं हम बदलना चाहते हैं। इन अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मेरे अल्लाह, हमें ख्याल आ चुका हुआ है, मेरी कौम ने बता दिया है हमें ख्याल आ चुका है। अब सिर्फ तुम्हारा कोड़ा बरसना है। और न बख्शल रब्बिकल शदीद, और मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जो गरीबों से नवाला छीनते हैं और अपने मोटे तोंद करते हैं, उन तोंदों पर फरिश्तों के गुर्स तो आखिरत में होंगे ही, इस दुनिया में भी लाठियाँ बरसती हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।